हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। 650 प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। क्या है होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, क्या ऐसी बातों का ध्यान रखें, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आपको 650 प्लस जो है मार्क्स नीट 2022 में आ जाए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, कुछ शेयर करने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स और पेपर को सॉल्व करने के लिए कुछ आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा और साथ ही टाइम को किस तरह से आप मैनेज कर पाएंगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट, यानी नीट 2022 का जो पेपर है सिर्फ 5 से 6 दिन आपके पास है। ऐसे में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इसके बारे में हम बात करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हो सकता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आपके पास ऑलरेडी हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, अभी तक आपने कोई प्लान नहीं किया है, तो फिर इसको आप जरूर देखिए और हो सके कि आपको ये फायदा जरूर पहुंचाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पेपर है वो हमारे पास 3 पेपर है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो बायोलॉजी का जो है वो 2 पार्ट है, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। अगर हम बॉटनी को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसी तरह से तीनों पेपर में, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बॉटनी में 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है और मार्क्स जो है 140। इसी तरह से सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है और मार्क्स 40। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जूलॉजी के पास भी है, यानी जूलॉजी में भी आपको इसी तरह से पैटर्न मिलेगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस के पैटर्न जो है आपको मिल रहा है, जिसमें से आपको जो 35 क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन ए में मिलते हैं और सेक्शन बी में सिर्फ 15 क्वेश्चंस है। इसी तरह से आगे बढ़े अगर हम लोग तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह से सेक्शन ए और सेक्शन बी है और इसी तरह से फिजिक्स में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो ये तो पैटर्न था जो कि आपको लगभग पता है कि क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टाइम है आपका, पेपर जो टाइम है वो आपका सिर्फ, यानी स्टार्ट हो रहा है 2 बजे से 2 PM से और एंड होता है 5:20 PM में। ये नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है। तो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम है, जिसमें से सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जो पेपर करना चाहिए, पेपर को डिवाइड कर लेना चाहिए आपको। जैसे अगर मुझसे आप पूछेंगे तो सबसे पहले आपको रखना चाहिए बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर जो है वो फिजिक्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसमें से अगर हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 3 राउंड्स में। जी हाँ, 3 राउंड्स में, जिसमें से 3 राउंड्स जो है एक इजी वाले कर लीजिए, दूसरा मॉडरेट और तीसरा डिफिकल्ट। और कौन से इजी हैं, इजी वाले को सबसे पहले करना, मॉडरेट वाले को आप कुछ स्टार लगा के उसको जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर डिफिकल्ट लग रहा है पहली नजर में आपको तो उसमें डबल स्टार लगा दीजिए। ये एक तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी जब आप इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो मॉडरेट वाले को 1 स्टार दे दीजिए, डिफिकल्ट वाले को 2 स्टार दे दीजिए, या कोई भी आप निशान लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं या कोई बुलेट लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि जो पेपर का लेवल है हमारे पास 3 स्टेज में है। पहला जो है, सबसे पहला आपको करना है इजी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इजी, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है इजी वे में, यानी इजी 3 राउंड में करना है। तो इजी वाले राउंड में है आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो इजी वे में अगर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से जो है इजी वे में सबसे पहले आप सारे बायोलॉजी के इजी क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसको आप कर लीजिए पहली नजर में, 1 मिनट में या उससे भी कम समय में अगर आपको मिल रहा है तो आप उससे पहले कर लीजिए। इसी तरह से केमिस्ट्री के भी जो पहले नजर में आपको मिल रहा है, इजी लग रहा है, उसको आप कर लीजिए। और इसी तरह से फिजिक्स के, इस तरह से जब आप पहले राउंड में इस तरह से क्वेश्चंस कर लेते हैं और साथ ही OMR भी आप फील कर लेते हैं तो आपके पास अब जो सेकंड राउंड है वो सेकंड राउंड है मॉडरेट का, जिसमें थोड़ा सा आपको मंथन करना है। सेकंड राउंड में अगेन आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस उठाइए और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आप उस तरह से कर लीजिए सेकंड राउंड में, यानी मॉडरेट वाले जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है उसको करिए। और इसी तरीके से फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट में
और सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है वीडियो का वो है टाइम मैनेजमेंट का। जी हाँ, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है आपके पास वो 200 मिनट का टोटल समय है और इस 200 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसको आपको किस तरह से मैनेज करना है वो देख लीजिए। बायोलॉजी के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट का समय आपके पास होने चाहिए। मोर देन 50 मिनट्स आप बायोलॉजी में ना लगाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम बायोलॉजी में देते नहीं। बायोलॉजी है एक तरीके से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। तो टोटल बायोलॉजी को आपको 40 से 50 मिनट में कर लेना है। अगर आप 40 मिनट में कर लेते हैं तो आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है आप 50 मिनट्स का टाइम रखिए और केमिस्ट्री को भी 50 मिनट्स में करने की कोशिश करिए। फिजिक्स के लिए आपके पास 70 मिनट्स का टाइम रख लीजिए, सबसे ज्यादा टाइम इसको दीजिए। और फिजिक्स में 70 मिनट्स के बाद आपको पैटर्न वही अपनाना है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं जो कह रहा हूं आपको कि सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना है वो इजी वाला करना है, फिर मॉडरेट वाला करना है, और जो लास्ट के 30 मिनट्स है उसको आप ऐसे इस्तेमाल करें कि 20 मिनट जो है उन क्वेश्चंस के लिए लिखिए जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उस 20 मिनट्स में आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए एज इट इज। तुक्का लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके जो करेक्ट मार्क्स हैं उसको लेके चले जाते हैं तुक्का लगाने पर, गलत होने पर। और लास्ट के जो 10 मिनट्स है वो अपने हाथ में रखिए रीचेक करने के लिए। जल्दी से आप रीचेक कीजिए कि जो आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उसको OMR में आपने सही तरीके से फिल किया है या नहीं किया है, या यूं कह लीजिए कि क्वेश्चन को आप रीचेक करने पर आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपका जो OMR है उस पर आपने सही तरीके से फिल किया है। तो एक तरीके से एक छोटी सी वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि आपको नीट 2022 के लिए जो एग्जाम आप देंगे उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो स्ट्रैटेजी है पेपर को सॉल्व करने का किस तरह से होना चाहिए। अगेन मैं आपको वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है, ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी कोई बनी हुई है, तो इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अभी तक आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, तो एक बार इस प्लान को आप जरूर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है ये प्लान। क्योंकि जो मैनेजमेंट है टाइम का और साथ ही जो क्वेश्चंस को आपको जो सेट करना है, यानी इजी, मॉडरेट और जो डिफिकल्ट लेवल है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं उसी पे लग जाते हैं इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट को एक ही बार सॉल्व करने की कोशिश में। इसके चक्कर में जो टाइम है वो खत्म हो जाता है और आपके पास जो टाइम जो है वो सफिशिएंट नहीं बचता है। तो इससे बचिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। और आपको विश करता हूं मैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से 17 जुलाई को जो है वो नीट 2022 के पेपर्स को दे के आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।